पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है एक नए प्रक्रिया से और नए स्वरूप से आप लोगों के साथ एक चिंतन करने के लिए। मैं आज आपके साथ जिन विषयों पर बातचीत करना चाह रहा हूँ, आज मैं भागवती चेतना के संस्करण पर आपके साथ संवाद करना चाह रहा हूँ। भागवती चेतना के संस्करण को समझने के पहले हमें अपने उस अनंत व्यवस्था पर पहुँचना पड़ेगा, उन चिंतनों को ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत व्यवहारिक प्रकृति के हों और जिसके आधार पर हम अपने अंतर्चित्त की विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएँ। भागवत जी में एक बड़ी अच्छी बात नव सन्यासी राजा जनक से कहते हैं कि ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे, ये वो है, ये वो उपाय है जो आत्मलब्धे है, अर्थात अपने आप को समझने, अपने आप को पाने, अपना पता पाने का ठिकाना है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें एक बंधन है, इसमें एक सीमा है। ये किसके लिए है? ये वह भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे, आत्मलब्ध अपने आप को प्राप्त करने के लिए। किनके लिए? अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि, अर्थात जो सहज हैं, जो सरल हैं, जो ज्ञान पथ के विमूढ़ हैं, अर्थात जो ज्ञान सागर की अनंत गहराइयों से जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो सज्जन हैं, उनके लिए भागवतान हितान, उनके लिए भगवान ने उपाय बताया है, स्वयं प्रत्यक्ष। तो चूंकि भगवान ने ये उपाय बताया है, इसलिए वो भागवत कहलाती है। मैं जब भागवत सागर में भागवत सागर की एक और विशेषता है, इसका जल मीठा है, तो इसमें जब स्नान करने की भावना से इसमें प्रवेश करना चाहता था तो मुझ पर भगवत की कृपा हुई और मेरे परम पूज्य पिताश्री डॉक्टर पंडित चैतन्य राम जी गोस्वामी, जो अभी कुछ महीनों पूर्व 109 वर्ष की उम्र में जिन्होंने महाप्रयाण किया, ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने मुझे वो सब व्यवहारिक तथ्य बताए। तो आप भी इसके प्रवेश के पहले, क्योंकि ये बड़ा रहस्यमय पुराण है, सहज पुराण है लेकिन रहस्यमय पुराण है, तो इसमें प्रवेश के पहले आपको समझना होगा कि आप कौन सी भागवती चेतना को समझना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी महामारी का दौर चल रहा है, महामारी के अलग अलग औषधियों के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो महामारी के लिए औषधि बनी हुई है, लेकिन जो ये मनोरोग रूपी महामारी हमारे अंतर्चित्त पर है, उसके लिए 3 प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। एक औषधि है ज्ञान, एक औषधि है वैराग्य और एक औषधि है भक्ति। ये औषधियाँ हैं, 3 औषधियाँ हैं। इन 3 औषधियों से हम अपने अंतर्चित्त के में व्याप्त मनोरोग की चिकित्सा करते हैं। लेकिन ये भागवत जी जहाँ से प्रारंभ होती है, वहाँ एक अति विचित्र घटना है। भागवत जी की घटना में एक अति विचित्रता ये है कि भागवत जी में औषधि बीमार है। आप समझिए, औषधि बीमार है। यहाँ भक्ति बीमार है, वैराग्य बीमार है, ज्ञान बीमार है। भागवत की कथा का प्रारंभ ही इस विषय से होता है कि जब भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचते हैं नारद जी, तो नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भक्ति बीमार है, ज्ञान बीमार है और वैराग्य बीमार है। तो आप एक बात बड़े ध्यान से समझिए, जब औषधि बीमार हो जाए तो उसके उपचार की व्यवस्था को भागवत कहते हैं। यदि बुखार में पैरासिटामॉल की गोली आप लेते हैं, लेकिन पैरासिटामॉल को बुखार हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? तो फिर औषधि की चिकित्सा का जो उपक्रम है वो भागवत कहलाता है। तो भागवत की गूढ़ता आप इससे समझ सकते हैं। भागवत की कथा बंधुओं बड़ी छोटी है। अगर उसको संक्षिप्त रूप में हम कथा के रूप में देखें तो भागवत पुराण, पहले सबसे पहले आप पुराण समझ लें। पुराण को इसलिए समझ लें कि बोलचाल की भाषा में, मुझे मालूम है मैं बड़े शुद्धशील विद्वान और प्रज्ञ श्रोताओं के बीच में अपनी बात कह रहा हूँ, इसलिए इस बात में मैं तात्विक मीमांसा करने का कोई भी अवसर चूकूंगा नहीं। और आप सबके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं तुम्हारे हो के सीखे हैं, तो मेरे पास सारी चीज़ें बहुत व्यवहारिक हैं। जो सत्संग में आप जैसे शुद्धशील श्रोता और वक्ताओं के परिक्रमा करने से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की प्रक्रिया में मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। तो आप एक बात समझने का ये क्रम प्रारंभ कर लें कि भागवत की कथा बहुत छोटी है। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। जब श्री कृष्णचंद्र जो देव महाभारत के संपूर्ण प्रक्रियाओं को संपन्न कर चुके हैं,
तब उस समय उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संहार करते हैं अश्वत्थामा। उस ब्रह्मास्त्र से परमात्मा जो हैं जिसकी रक्षा करते हैं वो परीक्षित है, उत्तरा के गर्भ से प्रकट होते हैं। अब जब वो प्रकट होते हैं तो उस दिव्य प्रकाश को देखना चाहते हैं। उस दिव्य प्रकाश को चारों तरफ देखकर हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हैं कि वो कौन है जिसने उसकी गर्भ में रक्षा की थी। इस कारण उनका नाम परीक्षित हो जाता है। तर्क एक। दूसरे तर्क पर हम आगे बात करेंगे। तो वो राजा परीक्षित शापित हैं। उनको शाप दिया है श्रृंगी ऋषि ने, शमीक ऋषि के पुत्र ने। उनको शापित दिया है कि 7 दिन में तुमको तक्षक नामक सर्प काटेगा। अब उस श्राप को उन्होंने अंगीकृत कर लिया है और 7 दिन वो गंगा के तट पर बैठ करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, पाप कहने से नष्ट हो जाता है। जैसे ही आपने अंतर्चित्त से उस आत्मग्लानि को प्रकट किया वैसे ही वो खत्म हो जाता है। इसलिए प्रायश्चित का सबसे सुंदरतम ढंग है कि आप उसे सार्वजनिक कर दीजिए। आप कहिए संबंधित पात्र के बीच, तो वो भी हाथ जोड़कर सब ऋषियों से कह रहे हैं कि मुझसे साहब ये बड़ा अक्षम्य अपराध हो गया कि मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया है। कहते ही पाप जो है नष्ट हो जाता है, नहु और पुण्य जो है कहने से भ्रष्ट हो जाता है। पुण्य कभी करिए तो मत कहिए आप उसको। बहुत सारे लोग हैं ठंड में जाते हैं और लोगों को कंबल बांट कर आते हैं और दूसरे दिन अपनी फ़ोटो तुरंत अखबार में छपाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना नहीं भूलते 100 कंबल बांटे मैंने, और फोटो दे देंगे। तो हमारे सनातनी विधान में ये है कि यदि आपने अच्छा कुछ किया तो वो इसलिए बड़ी बात नहीं है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य को अच्छा ही करना चाहिए। तो यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं, लेकिन आप बुरा कर रहे हैं तो वो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। वो बताओ। तो व्यक्ति को अपने अवगुण प्रकट करना चाहिए, अपने गुणों को तो समाहित करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य जितना भी मनुष्यता से परिपूर्ण होता चला जाएगा उतनी उसका जीवन जो है परिपक्व होगा। तो आप व्यक्त मत करिए। एक हमारे यहाँ नहुष हुए हैं जिनको इंद्र का पद भी प्राप्त हो गया था, लेकिन उनको इसलिए इंद्र के पद से पद भ्रष्ट बताया गया है कि ऋषियों के पूछने पर वो अपने सारे पुण्य बता देते हैं कि कौन कौन से पुण्य किए जिससे मैं इंद्र बना, तो वो इस इंद्र के पद से पद भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ परीक्षित जी जो हैं एक बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। परीक्षित जी क्या कर रहे हैं? परीक्षित जी बता रहे हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया। तो जैसे ही आप कहते हैं अपना पाप, वैसे ही वो पाप, अर्थात पाप यानी आत्मग्लानि, वो कार्य। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, भागवत जी बड़ी बारीक सी नब्ज पकड़ती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न करने आ जाते हैं या पूछते हैं या चर्चा में कहते हैं, यार क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे मालूम चलेगा, कौन समझाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, उस विधाता ने जो इस शरीर की संरचना की है उसने आपके इस प्रश्नों का उत्तर आपके शरीर में ही इनबिल्ट करके रख दिया है, स्वयं स्थापित है। अर्थात आपका ये शरीर स्वयं आपको पहले बता देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए जब कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आप समझ लीजिए वो किसी प्रतिकूल बातों के लिए आपका संपुट चाह रहा है, आपका बल चाह रहा है। जैसे आप कोई भी गलत काम करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को अपशब्दों का प्रयोग किया, अब आप अपशब्द बोल रहे हैं, अपने आदरणीयों से अपशब्द बोल रहे हैं, अपने छोटे से अपशब्द बोल रहे हैं, अपने किसी व्यक्ति के साथ प्रतिकूल संवाद कर रहे हैं, तो जैसे ही आप ऐसा ये करते हैं अर्थात प्रतिकूल आचरण करते हैं, वैसे ही आपके अंतर से एक झटका आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। वो अंदर आपका अंतर्मन बता देता है, नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत बात है, बड़े भाई से ऐसी बात नहीं करना था, आपके मन ने कह दिया। लेकिन तब आप चूंकि क्रोध के आवेग में हैं, तब आप पूर्वग्रह के आवेग में हैं, तब आप लोभ के आवेग में हैं, तब आप काम के वशीभूत हैं, इसलिए वो सारे कृत्य आप कर रहे हैं जिसको आपका मन आपको भीतर ही टोक रहा है कि ये गलत है, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत आप वो काम कर रहे हैं। अब आपने वो काम कर दिया, अब कर दिया, वो काम चर्चा में आ गया, तो कहा नहीं भाई तुम्हें ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना था। बताओ यार, उसने इतना गुस्सा दिलाया मुझे, तो अगर मैंने 2 गाली दी तो क्या बुराई की। अब आप देखिए, आप अपने उस कार्यों का संपुट मिलाना चाह रहे हैं किसी से, और उनमें से किसी ने भी कह दिया नहीं आप दे सकते हैं, आपको एक थोड़ा सा बल मिल गया। तो बल आपको हमेशा छल के लिए चाहिए पड़ता है, क्योंकि जो सत्य है वो निर्विवाद है। आपका अंतर्मन आपको पहले ही बता चुका है कि यहाँ आप गलत हैं। इसलिए यदि कोई ये प्रश्न करता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने जो किया वो ठीक है कि गलत है, आप शराब पीने जा रहे हैं,
घर से पैसे चोरी करके ले जा रहे हैं, पत्नी के आभूषण बेचकर शराब पीने जा रहे हैं, शराब के नशे के वशीभूत हैं। आपका अंतर्मन तो चिल्ला के कह रहा है कि क्या कर रहा है बावले, ये काम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने शराब पीना पसंद किया और तर्क दे रहे हो घर पहुंच के, गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेकशी पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहान, आज इस जहान को ठुकरा के पी गया। आप ऐसे ऐसे तर्क लेकर आ रहे हैं, वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क हैं, क्योंकि तर्क तो शाश्वत होता है, शास्त्र सम्मत होता है। तो हम चिंतन ये कर रहे थे कि परीक्षित अपने अंतर्चित्त की उस बात को सबके बीच व्यक्त कर रहे हैं और उनको शापित हैं कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाना है। तो अब उनको वहाँ पर परमात्मा की कृपा से व्यास जी के पुत्र सुखदेव वहाँ प्रकट होते हैं। सुखदेव जी जो हैं वो स्वयं त्यागी हैं, इस रूप में त्यागी हैं कि उनके जीवन में किसी चीज की आसक्ति नहीं है, आसक्ति कुछ भी नहीं है, एक आसक्ति उनको घेरी है और वो आसक्ति है कि वो कृष्ण चरणों में, राधे जी के चरणों के प्रति उनकी आसक्ति है। अर्थात भक्ति का वो स्वरूप जो द्वैत हो गया है वो आसक्ति में परिवर्तित हो गया है। प्रभुपद रति रस वेद बखाना, तो उनकी रति वहाँ पर है। तो जहाँ भी निर्बलता वो देखते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, बाकी उनके जीवन में कोई भेद नहीं है। इसको भागवत जी बड़े अच्छे से प्रकट भी करती है। जब सुखदेव जी का जन्म होता है और वो वैराग्य, पैदाइशी वैराग्य में हो जाते हैं, जन्मजात वैरागी हैं, तो वो सब कुछ छोड़कर जाने लगते हैं, तो व्यास जी जो है उनके पीछे दौड़ते हैं, रुक जा भैया, रुक जा, जरा मेरी बात सुनते जा, जरा कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार कलारे, एक कोपीन धारण कर ले। तो वो कुछ भी सुने बिना वो सीधे चले जा रहे हैं वैराग्य की ओर। तो वो उस पथ पर चले जा रहे हैं जिस पथ पर अब बिल्कुल शून्यता की ओर चले जा रहे हैं। तो वो जब चलने लगते हैं, कुछ वार्तालाप नहीं करते, तो एक विचित्र घटना वहाँ होती है। व्यास जी जब उनको पुकारते हुए जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। जवाब कौन देते हैं? लता पुष्प वाटिका से आवाज आता है कि अरे जाने दीजिए, वो महान त्यागी हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं व्यास जी। देखिए, जड़ बोल रहा है, चेतन चुप है। भागवत जी इसकी माया भी बड़े सुंदर ढंग से बताती है। देखिए, भागवत सागर में आज और कल 2 दिनों में हमें गोता लगाना है, तो गोता नहीं लगाएंगे, थोड़े जल की आचमनी ही कर पाएंगे, क्योंकि ये तो अनंत जीवन बीत जाने के बाद भी यदि कोई थोड़ा जल भी ग्रहण कर पाए तो भागवत जी उसको बड़ा अनंत भाग्यशाली मानकर चलती है। तो भागवत की कथा को समझने से पहले आप श्रोता को आपने समझ लिया है, अब वक्ता को आप समझते चलिए। इसके वक्ता सुखदेव हैं, तो सुखदेव जी की अद्वैत विधि पथिकोर उपास्या, वो अद्वैत विधि के पथिक हैं और स्वराज संघासन लब्ध दीक्षा। मधुसूदन जी ने बड़ी अच्छी उनके बारे में बात कही है, लेकिन वो ये इतना अद्वैत पथ के पथिक होने के बावजूद जो है सठेन के मापी मना, मतलब जो उनके मन को जो है किस सठ ने, एक गोपिकाओं के बीच नृत्य करने वाले कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है। ये मधुसूदन जी अपनी बात पर कहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अब वो लता पुष्प वाटिकाएं बात कर रही है। अब इस चिंतन को, भागवत का अगर आपको समझना है तो एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक सुंदरतम उदाहरण कैसे आपको देना चाहूँगा, आप समझिए। मंदिर में जाकर आप खड़े होते हैं, मूर्ति है, जिसकी भी मंदिर में आप गए, एक मूर्ति है, मान लीजिए कृष्ण की मूर्ति है। अब कृष्ण की मूर्ति तो पत्थर की बनी, पाषाण की है, मूर्ति जड़ है, आप चेतन, मूर्ति जड़ है, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कर दिया गया है, बड़ा स्वरूप बना दिया गया है, लेकिन पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है। अब आप उसके सामने जाकर खड़े होते हैं, जड़ के सामने चेतन खड़ा हुआ। अब देखिए, चेतन अपनी चेतना में हो, देख रहा है, अच्छा, वो रामलाल जी भी आए हुए हैं, वो फलाने भी आए हुए, चेतन अपनी चेतना में है। चेतन जाके हाथ नहीं जोड़ता कि उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ें बुदबुदाना शुरू करता है, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा हो जाए, मेरी ये मांग पूरी हो जाए, मेरी अमुक जगह स्थानांतरण हो जाए, मेरा अमुक धन प्राप्त हो जाए, तमाम चीज़ें वो बोलना शुरू करता है। चेतन अभी चेतन है, सो जड़ है, मूर्ति आपसे बात नहीं कर रही है। लेकिन इनमें कोई एक मनाशुद्धेन ऐसा भी होता है जो जाकर उनकी छवि को देखते हुए खो जाता है, फिर उसे भान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। उनके सुंदर आँखों को देखता है, कमल नयन को देखता है, उनके श्री चरणों को देखता है, उस जड़ में उनको इस स्वरूप में देखता है कि देखत देखत क्या हो जाता है, इन नयनन को यही विशेष, और मैं तो ही देखूं ते मुहि देख।
और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। वो एकाग्र भाव को प्राप्त कर लेता है तो परिणति बड़ी विचित्र हो जाती है। हो ये जाता है कि वो चेतन जड़ हो जाता है, तो फिर जड़ चेतन हो जाता है, फिर मूर्ति उससे बात करने लगती है। इसका उल्लेख भी है कि जब सीता मैया गौरी के मंदिर में जाती हैं या रुक्मणी भी गौरी के मंदिर में जाती हैं, तो वहाँ पर वो मूर्ति को देखती हैं गौरी के, तो मूर्ति उनसे बात करने लगती है। मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राहरो। यही भांति गौरी असीश, गौरी फिर उनसे बात करने लगी, पत्थर की मूर्ति बात करने लगी। तो यही स्थिति है कि जब बैरागी चेतन जो है पूर्णतः निष्ठ हो गया उस अद्वैत में, उस शून्य में, उस निराकार में, तो हुआ ये कि वो तो चुप हो गए लेकिन सारे जड़ उनके लिए बात करने लगे। तो वहां पर लता पुष्प संवाद कर रहे हैं व्यास के साथ में। भागवत जी की कथा बता रहा हूँ, भागवत जी से बाहर कुछ नहीं। भागवत पुराण में इतना सब कुछ है। अब होता ये है कि हम लोग भागवत पुराण को हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और समझते हैं इससे हमें पुण्य मिलेगा, ये हमारे धर्म का है। आप ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी पुराण धर्म का नहीं है, कोई भी पुराण धर्म का नहीं। धारणी धर्म, वो पुराण धर्म का है ही नहीं। आपने पुराण को समझा ही नहीं। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, अंग्रेजी में जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं, और हिंदी में जिसे इतिहास कहते हैं, उसे संस्कृत में पुराणा कहते हैं। वो वास्तविक वही घटनाएं हैं जो हुई हैं। लेकिन जिन लोगों को ये विश्वास नहीं है कि लाखों साल पहले जब हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, वो जंगली जानवर विचरण करते थे, बड़े बड़े दांत मुंह वाले, और मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, तब कोई किसी के यहाँ पुराण वेद कैसे शासन कर रहे थे, कैसे उनका स्वर्णिम युग था। एक मैं आपको छोटा उदाहरण और दे दूं। आप एक बात समझिए, किसी आदिवासी अंचल में आज भी आप पहुंचिए, आप जाइए उन क्षेत्रों में जो जंगल में है, आदिवासी अंचल में, जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है, जहां आप सड़क नहीं पहुंची है, उनका जीवन बिल्कुल नैसर्गिक जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। अब वहाँ सरकारी प्रयत्नों से, सामाजिक प्रयत्नों से यदि सड़क, आप ये समझ लीजिए, जहाँ पर ये संसाधन उपलब्धता के साथ में उनको कहो कि बिजली आज आई थी और आप उसके आविष्कार के बारे में चिंतन करो कि ऐसा बटन था, तो वो लोग उस इतिहास को उस रूप में लिखेंगे। हुआ ये कि हमको परतंत्र करने वाले या हमारे ऊपर शासन करने वाले कुछ आक्रांता ऐसे हुए कि उनके यहाँ विकास का जो ढंग था, उस विकास के ढंग को उन्होंने इतिहास बनाकर हम पर थोप दिया, और हमारी विशेषताओं को जो आज दिख रही हैं, जिसको आज वो मान रहे हैं, उन्होंने तो ये माना ना कि अब वायुयान का आविष्कार तो तभी हुआ जब इस समय स्वरूप में था। अब वो पुष्पक यान और मन से चलने वाली यान की परिकल्पना अब कर पा रहे हैं, जो हमारे यहाँ था, हमारी प्रक्रिया में था। इसलिए ये पुराना है, तो इसलिए ये धर्म ग्रंथ नहीं है, बहुत सावधान होकर सुनना। और पुराणा में जितनी भी घटनाएं दी गई हैं वो वास्तविकता से संबंध रखती हैं, और उसमें जितने भी वचन और संदेश दिए गए हैं वह आपके जीवन के ये त्रिताप को हरण करने के लिए, इन रोगों को हरण करने की औषधि के रूप में, अमृत के रूप में दिए गए हैं। इसलिए इन चीज़ों, इन तथ्यों को समझने में थोड़ा ये सावधानी रखना आवश्यक है। कम से कम आप सनातनी तो ये सावधानी रख लीजिए। सनातनी का अर्थ हमारे यहाँ किसी हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं है, मैं आपको सावधान कर दूँ। ये नाम जो बात के बने हुए हैं, सिंधु के किनारे रहने वालों को आप सा उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हा उच्चारण कर दिया तो आपने उनको हिंदू कह दिया, तो अब आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। जो भी कर रहे हो, इस विषय पर मैं नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि अध्यात्म जो है अद्वैत की विषय वस्तु है। अध्यात्म जो है केवल मनुष्य के कल्याण की विषय वस्तु है। अध्यात्म में मनुष्य और मनुष्यता पर बात की गई है। खुद भागवत जी जो है किसी एक स्वरूप की व्याख्या नहीं है। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये सच्चित आनंद की कथा है। सत्यम परमम धीमहि, प्रथम अध्याय में जो है व्यास जब स्तुति करते हैं तो सत्य की स्तुति करते हैं, तो इसलिए ये स्तुति सत्य की है। तो ये सत्य की कथा है। आपको एक बात और बता दूं, आप अपने घरों में सत्यनारायण कथा सुनते हैं, तो आप सत्यनारायण कथा नहीं सुनते, आप सत्यनारायण महात्म सुनते हैं रेवाखंड का, कि इसको सुना तो ये हुआ, इसने सुना तो ये हुआ, लकड़हारे ने सुना तो ये हुआ, और नाव में बैठकर लीलावती और कमलावती के साथ ये हुआ। ये उसका महात्मा है। तो ये महात्मा पद्म पुराण और रेवाखंड में वर्णित है। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम भागवता, भागवत जो है सत्य की कथा है।
और सत्य क्या है, परम सत्य क्या है? वही जो राम है, वही जो कृष्ण है, वही जो ईश्वरत्व को हैं, वही जो ब्रह्म है, उनकी कथा है। तो हम फिर से लौटते हैं, क्योंकि फिर विषयांतर में और गहराई में आपको मैंने डुबकी भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सांसों पर उतना ही नियंत्रण रख सकता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने थोड़ा सा आचमन किया है, वो भी आप सब की तरह। तो उस आचमन का रस जो है वो आपको मैं वितरित करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भ्रम नहीं है कि मैं भागवत के बारे में जानता हूँ। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भागवत जो मुझे मेरे गुरु और पिता श्री डॉक्टर पंडित चैतन्य राम गोस्वामी ने अपनी कृपा की बरसात करते हुए जो मुझे भागवत कही है, तो मैं शुद्धशील श्रोताओं के लिए उस भागवत की थोड़ी मीमांसा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, बोलते लता पुष्प इत्यादि वार्तालाप कर रहे हैं सुखदेव जी के स्थान पर। अब एक और दूसरी घटना दे दी ताकि अद्वैत वीथी पथखेर उपासक स्पष्ट हो सके, और सुखदेव जी की एक विशेषता बता दी। एक जगह दिखाया कि वहाँ देवांगनाएं जो हैं स्नान कर रही हैं एक सरोवर में। अब स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरोवर में, तो वो दृश्य बहुत स्वाभाविक रूप से श्रृंगार रस का हो गया। स्त्रियां स्नान कर रही हैं, वहाँ से किशोर अवस्था के दिखने वाले अत्यंत स्वरूपवान सुखदेव जी दिगंबर अवस्था में निकल रहे हैं, और वो आराम से स्नान कर रही हैं। कौन स्नान कर रही हैं? देवांगनाएं, मतलब परम सुंदरियां वहाँ स्नान कर रही हैं। अब व्यास जी पीछे हैं, और जैसे ही व्यास जी आते हैं, वो सारे लोग अपने वस्त्राभूषण व्यवस्थित करके, मर्यादित करके, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम और नमस्कार करने लगती हैं। तो व्यास जी चलते चलते रुकते हैं, कहते हैं भाई मैं इतना वृद्ध हूँ, मैं बेटी तुम लोगों के सामने से जब निकल रहा हूँ तो तुम लोग वस्त्राभूषण व्यवस्थित कर रहे हो, और मेरा युवा पुत्र यहाँ से निकल गया और तुमने अपने वस्त्रों पर भी ध्यान नहीं दिया। तो वो कहते हैं, उनका उत्तर बड़ा सुंदर है, वो कहते हैं उनकी दृष्टि अद्वैत है, वो स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं कर सकते। उनकी नज़र में ऐसा नहीं है कि ये स्त्री है, पुरुष है, उनमें भेद ही खत्म हो गया है। और आप संसारी भेद को जानते हैं, इसलिए आपको देखकर हम मर्यादा में आ गए। वो तो निर्मल है, उनका मन तो अंतर्चित्त तो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, उनमें भेद ही खत्म हो गए। तो इन नयनन को यही विशेष, मैं तो ही देखूं ते मही देख, और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। अब यहाँ पर मूर्ति चेतन हो गई है और चेतन जड़ हो गया है। तो जब ये प्रक्रिया होती है, तो इसी प्रक्रिया को भागवत में रास कहा गया है। इसी प्रक्रिया को जब आप खुद को, अपने खुद का पता पा जाते हैं, आप जब स्वयं से स्वयं की मुलाकात आपकी हो जाती है, तब रास होता है, तब भागवत हो जाते हैं। तो बहरहाल अभी तो सुखदेव जी प्रकट हो गए परीक्षित जी के सामने। अब आप इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करिए, भागवत ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है। अब सुखदेव जी जब प्रकट हो गए, क्योंकि उनका मन निर्मल हुआ, तो परीक्षित जी के निर्मल होते ही सुखदेव जी प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी प्रकट होकर वहां प्रकट करना चाह रहे हैं भागवत जी को, भागवत जी को प्रकट करना चाह रहे हैं, पहली बार प्रकट करना चाह रहे हैं। आप ध्यान रखिए, सप्तऋषि मघा नक्षत्र में हैं, 100 वर्ष से कम की आयु है परीक्षित जी की, और कृष्ण को गए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, कृष्ण को गए हुए 50 वर्ष ही हुआ है, तब वो प्रकट कर रहे हैं भागवत जी को। कृष्ण की लीला 125 वर्ष तक के इस संसार चक्र में रही है, तो भागवत जी के अनुसार। तो अब वो प्रकट करना चाह रहे हैं, कृष्ण अभी ही गए हैं, और कृष्ण के जाने के बाद में ये व्यवस्था हुई है, चक्रवर्ती रहे हैं परीक्षित जी, और परीक्षित जी के लिए वो भागवत प्रकट कर रहे हैं। तब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में, यही सप्तऋषि नंद वंश के समय पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचे थे, यानी परीक्षित जी से नंद वंश 1510 वर्ष बाद आया। यही चाणक्य है, भागवत में चाणक्य का भी वर्णन है, भागवत में सारे वंशों का वर्णन है। जिसको अपने वंश की तलाश हो वो पुराण में पहुंच जाए, इतिहास सारे लोगों को बताएगा कि तुम कहाँ से प्रकट हुए। लेकिन ये गोता लगाने के लिए मैंने कहा ना, जैसे पुतली लोन की और सिंधु था गई लेन दुर्लभम मानुषम देही देही नाम छड़वंगुरा, छोटा सा जीवन मिला है। मैंने आपसे कहा है, बड़े, मैं लोगों से भी कहता हूँ, बड़े कहें सो ना करें, बड़े करें सो ना करें, और बड़े कहें सो करें। तो ये बड़े कह गए हैं तो अपने को तुरंत करना है, क्योंकि अगर हम समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो नमक की पुतली हैं, उस था तक हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम तो गल जाएंगे। तो इसलिए ये रत्न ही सामने रखा हुआ है। भागवत के महत्व में अलग अलग बात कही गई है, लेकिन जो बात मुझे समझ में आई, जिसे मैंने पकड़ लिया,
वो आप पकड़ कर बैठेंगे तो भागवत को समझने में आपको अत्यानंद की अनुभूति होगी। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ होनी होती है, वैसे ही इंद्रादि देवता स्वर्गलोक से अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आते हैं। अमृत का कलश लेकर आते हैं। सुखदेव जी की परिक्रमा करते हैं, परीक्षित जी की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वो कहते हैं कि आपका जो यजमान है दीक्षित, जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसे आप कथा सुनाना चाह रहे हैं, वो कथा तो आप इसलिए सुनाना चाह रहे हैं ना कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग इसको आकर डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कथा ना सुना करके आपको हम सीधा उपचार दे दे रहे हैं। ये है अमृत कलश, ये अमृत का हम पान करा देते हैं परीक्षित जी को, और परीक्षित जी जैसे ही अमृत का पान कर लेंगे वैसे ही वो अजर अमर हो जाएंगे। बोले अच्छा, इसके बदले आप क्या चाहते हैं मुझसे? बोले इसके बदले हम ये चाहते हैं कि ये भागवती चेतना, ये भागवती कथा जो आप इनको सुना रहे हैं, ये इनको ना सुनाए महाराज, ये भागवत जी हमको दे दीजिए, ये स्वर्ग लोक में रहेगी, क्योंकि स्वर्ग का भी पराभव होता है। स्वर्ग वो लोक है जहाँ पुण्य कर्मों की प्राप्ति के पश्चात फिर से आपको आना होता है। तो उनने ये कहा कि ये वहाँ पहुँच जाएगी ये कथा, और हम लोगों को वहाँ ये उपलब्ध हो जाएंगे ये पुराण, क्योंकि भागवत पुराण प्रत्यक्षम कृष्णम एवा। भागवत जी में ये भी लिखा हुआ है कि जब कृष्ण जो है सारी लीलाओं को करके अदृश्य भाव को प्राप्त होने लगे थे तो उनकी गति देवताओं ने नहीं देखी थी। एक दिव्य प्रकाश दिखा, तो कहते हैं कृष्ण का वो दिव्य प्रकाश जिस पुराण में समाहित हो गया वो भागवत पुराण ही है। तो इनके वहाँ रहने से फिर हम लोग जो है सदैव सतत रूप से वहाँ उस लोक में वास करते रहेंगे। तब उनको सुखदेव जी कहते हैं, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कंचा क्वा मणिर महान। अरे भैया, मैं इतना मूढ़ भी नहीं हूँ। मैं विचार करते हैं विष्णुरात की, मैं इतना मूढ़ नहीं हूँ कि कांच के बदले में महान मणि तुम्हें दे दूँ, और वो देवताओं का उपहास उड़ाते हैं। ये भागवत कथा है। अर्थात ये चिंतन, ये कथामृत यदि आपके जीवन में आ गई तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में जीने का तरीका बदल जाएगा। आप अत्यानंद की अनुभूति करने लगेंगे। आपके तनाव खत्म हो जाएंगे, आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके तनाव और भटकन में यही है ना कि आपको खुद नहीं मालूम आपको क्या चाहिए। आप जानते नहीं है क्या आपको चाहिए क्या। देखिए, ज्ञान छोटा मोटा नहीं होता। ज्ञान वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप वर्ग चतुष्टय प्राप्त कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके चरणों में आ जाए, ज्ञान वो है। लेकिन भागवत में ज्ञान की स्थिति यह है कि बृहस्पति जिसके घर का चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति जिसकी स्तुति करते हैं, जो अपने क्षणिक एक चुटकी के मात्र, किंचित मात्र समय में जो त्रिलोक की सारी संपत्तियों को अर्जित कर सकता है, वो भीख मांगता है। उसका नाम सुदामा है भागवत में। उसको वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी वो नहीं चाहिए जिसे आप लेके ही नहीं जा सकते। लेकिन आप बेचैन हैं, आपकी मतिभ्रम की स्थिति। आपने सुख को परिभाषित कर दिया है। सुख आपकी परिभाषा में निरपेक्ष मान की विषय वस्तु नहीं है, सापेक्ष मान की विषय वस्तु है। वही मुस्कुराहट, वही चितवन जो किसी समय आपको मोहित करते हैं, वही मुस्कुराहट और वही चितवन आपकी नाराजगी का कारण भी हो जाते हैं। क्योंकि आपका सुख सापेक्ष है। एक विषय वस्तु जो किसी समय में सुख का कारक है, वही विषय वस्तु किसी और परिस्थिति में आपके दुख का कारक भी होती है, क्योंकि सापेक्ष है आपका सुख। दुख जो आप नहीं चाहते हैं वो वास्तव में होता तो है नहीं, न सुख होता है न दुख होता है। ये तो मन की वृत्तियां हैं। अब आपको इसके प्रमाण के लिए मैं कई प्रकार का उदाहरण देता हूं, लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी देता हूं जो उदाहरण बड़ा सहज है। और आज के समय में जो है, चूंकि आज का समय पूर्वग्रह का युग है, तो लोगों को ये उदाहरण ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो मैं यही उदाहरण देता हूँ लोगों को। ये बड़े ध्यान से सुनने लायक उदाहरण है, सहजता की बात है, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको। आप और आपका पड़ोसी, आप और आपके पड़ोसी में मधुर संबंध हैं 72 रूप में। आज के पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं, वो आपको देखकर मुस्कुराता है। आप उनके घर आते जाते हैं, वो आपके घर आते जाता है। लेकिन अंतर चित्त में देखिए, आज जब भाई भाई मिलके नहीं रह रहे हैं, उनमें प्रीति नहीं है, तो आपके पड़ोसी से कहाँ प्रीति होगी। एक व्यक्ति
जो अपने माता पिता को छोड़कर, भाई बंधुओं को छोड़कर अलग से मकान लेकर कहीं रह रहा था, और उसके यहाँ पड़ोस के आने वाले लोग बाग खूब प्रेम था, और वो बहुरिया जो सब कुछ छोड़कर आई थी वो उसके पास बड़े प्रेम से जाती थी, चाचा जी मैं ये कर लूँ, चाचा जी मैं ये कर लूँ, और वो बड़े खुश। मैं पहुँचा, अरे बोले साहब क्या लाड़ो है, क्या बहू है, चाचा जी करके आती जाती है, ये देखो लड़का भी कितना अच्छा मानता है, बेचारे लोग आए हैं। अरे मैंने कहा सावधान भैया, ये अपने माता पिता के नहीं होंगे तो तुम्हारे क्या होंगे, कभी इन पर वो विश्वास की वो सीमा नहीं रखना। तो सब बहिरंग की चीजें हैं। हम लोग केवल गंधर्व सेन की दौड़ के कारण एक दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं। हम लोग पसंद करते हैं, उसका लड़का कॉन्वेंट में गया तो मेरा लड़का भी कॉन्वेंट में जाएगा, उसके यहाँ फ्रिज आ गया तो मेरे यहाँ भी फ्रिज आएगा, उसके यहाँ कार आ गई तो मेरे यहाँ भी कार आ जाएगी। हमें मालूम नहीं क्यों चाहिए, ये हमारी ज़रूरत में हो या ना हो, लेकिन ये एक ऐसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो हमें केवल पूर्वग्रही बनाती है। तो मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ, मैं आपको सुख और दुख समझा रहा हूँ। आप ध्यान रखना, जब भी मैं आपको डुबकी लगाने की कोशिश करूँ आप मति भ्रम में मत आ जाना। आपको मैं सुना पुराण ही रहा हूं, लेकिन उस पुराण को सुनाने के लिए मैं उसकी मीमांसा कर रहा हूं, परत निकाल रहा हूं। उसकी परत जब निकलेगी, जब वो समाधि भाषा बहुत स्पष्ट होगी तो आपको समझ में आएगा कि भागवत की कथा तो हमारी ही कथा है, हम ही भागवत हैं। फिर हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि भागवत की कथा में केवल स्वरूप के आभास को हटाकर स्वरूप के भास को भाषित कर दिया गया है। इतना ही तथ्य है उसमें सामने आपको समझने के लिए। बड़ा छोटा चिंतन है, क्योंकि ये अंजा पुंसा के लिए जो सहज है, सरल है, जो सहज सरल है वो संत है, इसलिए भागवत की कथा संतों के लिए। तभी तो नैमिषारण्य में 88,000 मुनि बैठकर इसको सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी विशेषता इतनी है कि वो सहज सरल है और मूल है। ये बात कैसे स्पष्ट है? जब भी आपको ज्ञान का अभिमान हो तो बीमार है ना ज्ञान, बीमार है ना वैराग्य, भक्ति भी बीमार है। बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो ज्ञानी भी, आप किसी ज्ञानी को कह दें आहा अद्भुत क्या बोलते हैं आप, वो तुरंत शुरू कर देगा, अरे 4 वेद तो मैंने इस समय पढ़ लिए थे, उपनिषदों की मीमांसा मैंने ये कर ली, मैंने वो किया, मैंने पुराण में ये किया ना, ये शास्त्र की आपने संस्कृत यहाँ गलत बोल दिया। वो बैठा रहेगा आपकी भाषा को पकड़ने के लिए, वो बताते रहेगा ये श्लोक गोस्वामी जी गलत बोल गए। अरे गोस्वामी जी ये तो छोड़ो, ऐसे ज्ञानी लोग भी हैं जो बोलते हैं तुलसीदास जी यहाँ चूक गए, सुना रामायण रहे हैं लेकिन तुलसीदास जी चूक गए, ये भी बताना नहीं भूलेंगे वो वहां पर। या यहाँ तुलसीदास जी ने खास बात कही है जो मैं समझ पा रहा हूं, तुम नहीं, ये भी बताना नहीं भूलेंगे वो। तो इसलिए मैं तो आपको समाधि भाषा स्पष्ट कर रहा हूं। तो अभिमान होता है, वैराग्य का अभिमान होता है। बड़े बड़े लोग आश्रम खोल के बैठे, वैरागी का मैं उन सबकी वंदना करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। सारे लोग महान हैं दुनिया में। आप जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे कि सारे महंतम लोगों के सबसे अंतिम क्रम में मैं हूं, उस दिन आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। आपके हृदय में आनंद कमल की प्रस्फुटन हो जाएगा, उसकी सुंदर महक आपकी तरफ सुनाई पड़ने लगेगी। लेकिन आप देखिए सब छोड़ा। मैं एक महाराज जी से मिलने गया, बोले बड़े त्यागी आदमी है। किया तो 8-10 तो गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े थे। एयर कंडीशन कमरे में महाराज जी थे, उनके बिल्कुल जो भोग की विषय वस्तु थी वो भी बड़ी दिव्य प्रकार की थी। मिलने के लिए भी बिल्कुल खास जोर लगाना पड़ा और हम वहाँ पहुँचे। वो वैरागी थे, वो वीतरागी थे, उन्होंने संसार छोड़ दिया था। तो मैंने कहा छोड़ के पकड़ लिया क्या? सब छोड़ा कि पकड़ लिया? तो वैराग्य बीमार है, भक्ति बीमार है। मीरा को थोड़ी मालूम कि वो नृत्य कर रही है। अब तो नृत्य करते समय मालूम रहता है, लोग तो सोशल मीडिया में अलग अलग नृत्य देते हैं, देखो मैं ऐसा नृत्य कर रही हूँ। अरे आप कब नाचने लग जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। आप तो देखते हैं, ओ देखो सबरी जूठे बेर खिला रही है राम को, वाह वाह वाह, कितने महान है राम और कितने महान है कृपा हुई जो सबरी जो जूठे बेर खिला रही है। अब जाओ आप एक चिंतन में पहुंचो तो उनके पास पूछो तो। एक ऐसे ही भक्त अपने आत्मानंद की यात्रा में प्रभु राम के पास पहुंच गया ध्यान योग में। उनने कहा प्रभु क्या आपको सबरी ने जूठे बेर खिलाए? प्रभु ने कहा नहीं उसने तो मीठे बेर खिलाए। बोले नहीं वो जूठे बेर खिलाए? बोले नहीं उसने तो मीठे बेर खिलाए। वो मैया के पास पहुंच गया। मैया सबरी से कहा क्यों मैया तुमने प्रभु को जूठे बेर खिलाए थे? सबरी ने कहा कब खिलाए थे? मैंने तो मीठे बेर खिलाए थे। बोले नहीं जूठा, अरे मीठे बेर खिलाए थे। तो यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है
कि सबरी को ये थोड़ी मालूम कि वो राम को जूठे बेर खिला रही है। सबरी तो ये देख रही है कि मेरे परमात्मा को मैं मीठे बेर खिलाऊं, तो वो देख रही है मीठे हैं कि नहीं हैं तो खिला दिया। उसमें ये द्वैत भाव थोड़ी है कि पहले मैंने जूठा किया फिर राम को खिलाया। बस इतनी सी भावना आपकी रसोई में आ जाए तो आपकी रसोई भी सबरी की बन जाए, आपकी रसोई भी सुदामा की बन जाए। इतनी सी भावना आ जाए, अरे भोजन बनाते समय कौन ठाकुर जी भोजन करने आ रहे हैं, केवल थाली में से ऐसा चम्मच डाल के जब परोस रही हूँ पहली थाली, तो आप न जा पा रही हो परमात्मा के पास, आप द्वैत बुद्धि में और किसी को मान रही हो। आपके यहाँ पुष्टि मार्गी हो, दुनिया के मार्ग हो, आप उत्तर पूजा कर रहे हैं, दक्षिण पूजा कर रहे हैं। भागवत की पूजा बहुत सामान्य है, मानसी पूजा है। कपिल देव ने प्रकट किया है इसको, अपनी माँ देवहूति को सुनाया है इसको। आप तो हाथ में केवल थाली लीजिए और आंख बंद करके कहिए कि ठाकुर जी जरा चीख कर तो देख लो। जैसे ही आपने ये बात कही वैसे ही वो भोजन में अमृत मिल गया, स्वाद आ गया। अरे आपके भोजन से तो एक रोटी न गाय के लिए निकलती, ना कुत्ते के लिए निकलती, ना पक्षियों के लिए निकलती, और आप बैठ करके फिर तभी घर में भोजन छोड़ कर वो जूठन खाने पहुंचते हैं। वो न जाने कितने लोगों ने कहाँ कैसे बनाए होटलों में, अभी वो भी बंद है। अभी तो अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है, आपके घर में भोजन चल रहा है। इतनी तो करना है, जूठे और मीठे बेर का अंतर खत्म हो जाना है इतने में। तो बहरहाल भक्ति भी बीमार हो जाती है जब आप दिखावट में कोई प्रक्रिया करते हैं, तो ये सारी चीजें जहां बीमार हो जाती है। अब आप एक बहुत छोटा चिंतन समझिए, मैं तो भाव सागर में खो करके अनंता में चले जाता हूँ बीच बीच में, तो मुझे लौटना होता है क्योंकि समय की तो सीमा ही है, 7 दिन में ही ये प्रक्रिया होने वाली होती है। तो अब आप भागवत की इस गुणता को समझते चलिए। अब भागवत की गुणता का चिंतन यहाँ केंद्रित हो गया कि ये परीक्षित हैं, ये सुखदेव जी हैं, ये भागवत का महात्मा है कि देवता तक को वो उपलब्ध नहीं हो रही है, ऐसी भागवत का प्रकाट्य होने जा रहा है। अब इस भागवत कथा में औषधियाँ बीमार हैं, उनकी चिकित्सा हो रही है। ये एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा है जिसको आपको समझना होगा कि औषधियों में यदि कोई संक्रमण हो जाए तो उन संक्रमण को दूर करना है। भक्ति विशुद्ध कैसे होगी, वैराग्य विशुद्ध कैसे होगा, ज्ञान विशुद्ध कैसे होगा, या ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहाँ खत्म हो जाती है। जहाँ ये तीनों समाहित हो जाती हैं वहाँ पर भागवत का प्रकाट्य होता है। अब भागवत की मूल कथा की समाधि भाषा को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। मूल कथा की समाधि भाषा। अब आ जाइए आप परीक्षित पर। एक तो मैंने भागवत चक्र का आपको वो बात बताई कि परीक्षित क्यों परीक्षित है। अब आप एक परीक्षित को समझने का प्रयत्न करें। परीक्षित 7 दिनों में तक्षक के काटने से मर जाएगा, बस भागवत की कथा ये है। अच्छा, भागवत की कथा होती है तो होने के बाद क्या भागवत की कथा के मध्यांतर में, भागवत की कथा के अंतराल में क्या परीक्षित को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं क्या? इसका उत्तर है नहीं। तो क्या होता है, परीक्षित जी भागवत की कथा सुनते हैं, ठीक 7 दिन होता है, कथा पूर्ण करके सुखदेव जी चले जाते हैं और परीक्षित जी को तक्षक नाग ही काटता है और उनके काटने से वो भस्मीभूत होकर देह त्याग करते हैं। इतनी सी कथा है। इसमें फिर विशेषता क्या हो, इस कथा का इतना महात्म क्यों है, फिर ऐसा क्या हो गया कि ये कथा इन सारी प्रक्रियाओं में बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और तो सचराचर त्रिलोक में भागवती चेतना का शंखनाद हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं परीक्षित। परीक्षित को आप समाधि भाषा को आप पकड़े रहिए। हम नित्य प्रति सांस लेते हैं इसलिए जीवित हैं। हमारे जीवन का एक आधार हमारे हृदय की धड़कन है जिसको हम देखते हैं, नब्ज है जिसको हम देखते हैं कि हमारी धड़कन, हमारी नब्ज चल रही है कि नहीं, अर्थात हम जीवित हैं। लेकिन धड़कन और नब्ज से भी, ये तो गुणता की बात हो गई, कोई वैद्य इसको समझेगा या समझने का प्रयत्न करेगा। सबसे सामान्य बात है कि हम देखते हैं हमारी सांस चल रही है कि नहीं। आज सांस में आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर कितनी प्रक्रियाएं हैं। आज इस रोग ने आपके सांस पर ही आक्रमण किया हुआ है, तो सांस की बात सब तरफ हो रही है। तो अर्थात सांस चलने से हमारा जीवन चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप सांस लेते हैं? आप सांस लेते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं भाई, सांस तो मैं नहीं लेता। आप सोचकर देखिए ना, हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि चलो सांस लें। सांस तो चलते रहती है अपने आप चलते रहती है, हम लेते थोड़ी हैं।
अच्छा मानकर चलिए कि इस सांस को प्रकृति अर्थात वो परमेश्वर स्वयं संचालित करते रहते हैं। अगर हमारे बस में होता तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जाते जो बोलते बाबूजी बहुत व्यस्त थे, इतनी बैठक सभाएं चल रही थी कि व्यस्तता में सांस लेना भूल गए। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, क्या बताएं भैया, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कमाल है, सांस तुम ले कब रहे थे? तो सांस तो तुम लेते रही हो, सांस कोई और चलाता है, और जब तक सांस चल रही है तब तक आस चल रही है, जीवन चल रहा है। यानी सांस तुम्हारे बस में नहीं है, तुम किसी और के बस में हो। तुम जी अपनी इच्छा से नहीं रहे हो, तुम किसी और की इच्छा से जी रहे हो। अर्थात तुम इच्छित जीवन नहीं जी रहे, परीक्षित जीवन जी रहे हो। तुम परीक्षित हो, जब तक उसकी इच्छा है तब तक सांस चलेगी। तुलसी विलंब न कीजिए और भज लीजिए रघुवीर, और तन तरकस से जात है और श्वास सरी को तीर। तो ये श्वास तो हम लेते नहीं हैं, श्वास कोई दूसरा ले रहा है, पर अब उसको परमात्मा कह दो या कोई और कह दो, उसकी इच्छा से हम जी रहे हैं। तो हम सब परीक्षित हैं। अब आपको इतनी भविष्यवाणी करने का श्रेय तो हम दे देते हैं, इतना ज्योतिष तो हम आपको सिखा देते हैं। आज ही भागवत जी के अनुसार, भागवत जी ने सबको इतना ज्योतिषी बना दिया है। कोई भी आपसे पूछे कि भैया मैं कितने दिन जीऊंगा, ये कठिन प्रश्न है, डॉक्टर भी नहीं बता पाता। मरीज का ब्लड प्रेशर ठीक, रक्तचाप ठीक, संसाधन ठीक, शरीर में सारे हेमोग्लोबिन और दुनिया की सब चीज़ें ठीक, WBC काउंट ठीक, दुनिया की सारी चीज़ें ठीक। बड़ी आराम से मिला, उसने कहा सब रिपोर्ट बढ़िया है। बोले हार्ट वगैरह सब ठीक है, सोया। अब सबसे मिलजुल के सोया, सवेरे उठा ही नहीं। उठा ही नहीं तो लोगों ने पूछा भाई कल तो सब ठीक था, क्या क्या है? कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज इतनी ताकत आ गई, मुल्के अदम को चल दिए। तो आपके पास दुर्लभम मानसम देही, देही नाम क्षणभंगुरा। तो आपके पास ऐसा शरीर है जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसा रोज भी नाप तौल करके सोएं तो जरूरी नहीं, क्योंकि आप परीक्षित है ना। तो कोई पूछे कि भैया मैं कब तक जीऊंगा, मेरे की उम्र कितनी होगी, तो लोग बताने में परहेज करेंगे। भागवत जी बिल्कुल परहेज नहीं करती, और शंख बजाकर कहती है 7 दिन जियोगे। किसी को भी कह दो अरे यार तुम 7 दिन जियोगे, भैया मित्रवर 7 दिन का जीवन है। आपने कहा साहब 7 दिन का जीवन है? उसने कहा बिल्कुल सही है। बोले समय चक्र को नापने के लिए हमने सोमवार से इतवार तक का दिन बनाया है, वो 7 दिन ही तो हैं। ये 7 दिन बीतेंगे तो वो 7 दिन शुरू हो जाएंगे। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगल को जाएगा, बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा। 8वां दिन कहाँ से लाओगे? तो जीवन चक्र में है तो 7 दिन, इसलिए भागवत की कथा भी 7 दिन में सुनी जाती है, और पर इच्छित 7 दिन के लिए ही रहता है। ये ध्यान रख लेना। वो वादा कर गए हैं 5वें दिन का, वो वादा कर गए हैं 5वें दिन का। किसी से सुन लिया था जिंदगानी 4 दिन की है, 7 दिन ही जीना है। अच्छा 7 दिन जिएंगे साहब तो कौन काटेगा? तक्षक। तक्षक कौन है? बहुत सुंदर बात अष्टावक्री गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं। अष्टावक्र जी पहुंचते हैं राजा जनक के दरबार में। तो जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं, उनके 8 अंग टेढ़े हैं, तो वो अपना आड़े तिरछे होकर रगड़ते चलते हुए पहुंचते हैं राजा जनक के दरबार में। जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं अष्टावक्र, तो वो उनको एक आसन देते हैं, उसमें वो बैठते हैं, तो वो संभल नहीं पाते और लुढ़क जाते हैं। जब अष्टावक्र जी गिर जाते हैं तो राजा जनक का दरबार है, विदेह का दरबार है, एक बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे हुए होते हैं, ज्ञान शिरोमणि वहाँ बैठे होते हैं। तो जब वो गिर जाते हैं तो उनको गिरते देखकर सहज भाव से सारे विद्वान को हंसी आ जाती है। वो हंसते हैं, उनको हंसता देखकर थोड़ा जनक भी मुस्कुराते हैं। तो एक हंसी का वातावरण वहाँ बन जाता है। संभलते हैं अष्टावक्र जी। जब सब लोग हंसना बंद कर देते हैं तो जो अष्टावक्र जी हैं वो हंसते हैं, अकेले जोर से हंसते हैं, अट्टहास करते हैं, खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। तो जनक हाथ जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं महात्मन, मेरी सभा में हंसने का कारण, सभासदों का हंसने का कारण तो मुझे विदित है, लेकिन आप जो हंसे उसका कारण मुझे विदित नहीं है। वो कहते हैं जनक, मैंने सुना था कि तेरे दरबार में
ज्ञानी लोग बैठते हैं, बैरागी लोग बैठते हैं, भक्त लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार लोग बैठे हुए हैं। वो कहते हैं चर्मकार, चर्म दृष्टि सच हमारा। चर्म दृष्टि, जिसकी दृष्टि केवल चमड़े को देखे, बाहर शरीर को देखे, वो चमार है। तुलसी इसको, इसी बात को तुलसी लिखते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी और घूरे पड़े अचार। चतुराई चूल्हे पड़ी और घूरे पड़े अचार, और तुलसी आत्म ज्ञान बिन चारों वर्ण चमार। चर्म दृष्टि सा चमारा। फिर वहां वो बैठकर अष्टावक्री गीता का उपदेश देते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर वो बात कहते हैं। वो कहते हैं मृत्यु काल आएगी, लेकिन काल कौन सा कहते हैं? देखिए उनके काल के कहने का तरीका, अहम कर्तृत्व अहम मारम। अहम कर्तृत्व, मैं, ये जो बोलते हैं ना, मैं कल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस शरीर में जो बोलने वाला मैं है वो तो भूल गए। बता दे मैं ये जो बोलत है सो को है। उस मैं के अनंत नाम आपने रख दिए, लेकिन उस मैं को नहीं जाना जो बोलता नहीं है। आप समझिए, अहम कर्तृत्व अहम मानम। तो ये अभिमान जो है, महाकृष्णा ही दंसिता। ये जो अभिमान रूपी, अहंकार रूपी अहि यानी सर्प ने तुझे दस रखा है, इसी ने डसा है तेरे को। इसी के विष में तू डोलता रहता है और इसी के विष में तू चला जाता है। तो जनक कहते हैं, फिर महाराज, नाहम करते तो विश्वास आत्मा अमृत प्रत्वा सुखी भवेत। मैं नहीं करता, करता कोई और है, करतार कोई और है, मेरा शरीर तो माध्यम है। ये विश्वास का अमृत अगर तूने पान कर लिया तो भागवत हो गया। अब भागवत में इसी अहि को क्या कहा गया है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत जी कहती है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत की कथा का है कि इतनी कथा है बस। इस कथा को आपने समझ लिया, इस श्लोक को आपने समझ लिया। बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी ने शुरू में ही लिख दिया है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत क्या है? काल व्याल, ये जो काल रूपी व्याल आया हुआ है, समय चक्र रूपी सर्प आया हुआ है, वो काल व्याल मुख ग्रास, अपने मुख में, विशाल मुख में तेरे को ग्रहण करना। मुख ग्रास, मृत्यु रूपी काल रूपी आया वो, उसे तुझे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? यही, मर जाएंगे। जिसको देखो बड़ी बड़ी बात कर रहा और उसको जाके तुरंत कहे तो भैया कल मर गए, तो नाराज हो जाएगा आपसे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब डॉक्टर कह देता है ना आईसीयू में 72 घंटे देखना पड़ेगा, तब आप देखिए उसका कितना बड़ा त्रास है। भागवत मृत्यु का नाश नहीं करती, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु, उस मृत्यु के भय का नाश कर देती है भागवत। परीक्षित को मृत्यु आती है, लेकिन परीक्षित जानता है मरा तो मेरा शरीर है, मैं थोड़ी मर रहा। बस जहां मृत्यु का भय आपके जीवन से खत्म हो गया, वहीं आपके जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। वो त्रास हटा देती है मृत्यु का भय। आप ये देखिए मृत्यु का भय कैसा होता है। आप तो मृत्यु का नाम सुन के, हमारे पूर्वजों ने बड़े सुंदरतम ढंग से सारे विधान बताए। आप देखिए होता क्या था पहले, जब किसी की काठी निकलती थी, 4 कहार काठी के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी, लोग आते थे, इष्ट मित्र आते थे, सारे लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने आते थे। और ये सारे लोग जब आते थे तो जैसी काठी शुरू होती थी तो बोलते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब जैसे ही राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो सारे लोग बोलते थे। बहुत सारे लोगों को लगता था ये मुर्दे को सुनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे मुर्दे को सुनाने थोड़ी बोल रहे हैं, अब सत्य वहाँ प्रकट है, संसार का परम सत्य प्रकट है, उसे तुम्हें अभ्यास करा रहे हैं। जैसे गुरु जी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 का पहाड़ा रटाते रहते हैं, वैसे ही जब श्मशान वैराग्य आपके जीवन में वैराग्य का स्थान ले ले, स्थाई श्मशान में पहुंचते हैं, आप देखिए परिचर्चा जितने लोग बैठे रहते हैं, कोई भरोसा नहीं। कल इनकी बातचीत चल रही थी, कल ही ये कह रहे थे कि परसों मैं ये कर दूंगा, ये भी काम कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सब बढ़िया था साहब। लोग किस्सा सुनाते हैं, फिर धीरज कहते हैं नहीं नहीं, जिंदगी शरीर का कोई भरोसा नहीं है वहाँ। इसीलिए तो स्मशान की भस्म 24 घंटा हर पल हर क्षण लगाए रहते हैं महादेव।
चिता श्मशाने, उसको भस्म को लगाने का मूल उद्देश्य आप समझिए, यही स्थायी वैराग्य है। वो क्या चिता की भस्म रोज लगा रहे हैं क्या? उस अलंकरण का उद्देश्य ये बताना है कि वो तो परम वैरागी हैं, वैराग्य के देवता हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसलिए तो महादेव हैं। अब जैसे ही घर आकर आप उस वैराग्य से मुक्त होते हैं, स्नान करते हैं, वैसे ही शुरू करते हैं, दुकान जाना है, लड़के को देखना है, फलाने करना है, अमका करना है। तो ये जो अब सवाल है, राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो राम के रामत तो कई अर्थ है। अब तुम राम को दशरथ का पुत्र ही समझकर यदि रह जाओ, या रावण को मारने वाला समझकर रह जाओ, तो वो तुम्हारी गूढ़ता नहीं होगी, वो तुम्हारी जिज्ञासा को तृप्त नहीं करेगी। राम स्वर व्यंजन मिलाकर 4 अक्षर हैं, रा धन आ, मा धन छोटा आ। ये राम है स्वर व्यंजन में, रा धन बड़ा आ, मा धन छोटा आ। अब राम की व्याख्या आप करेंगे तो आप देखिए, जो रवि के आदि में है, मध्य में है और अंत में रहेगा। अर्थात जब सूर्य नहीं था तब भी जो था, सूर्य है तब भी जो है, और सूर्य जब नहीं रहेगा तब भी जो है, वो परम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? उसको आप राम नाम कह रहे हैं। तो वही तो सत्य है, राम नाम सत्य है। तो आपको अब देखिए, हमारे यहाँ आधुनिक युग में आपको माया से कैसे विस्मृत करते हैं, मृत्यु के इस भय से। ध्यान रखना, भागवत मृत्यु को नहीं टालती, मृत्यु की जो भय का त्रास है उसको हटा देती है। तो जब आप मृत्यु से नहीं डरेंगे, निर्भीक हो जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में बड़ा आनंद हो जाएगा। फिर आपके वो सापेक्ष शब्द बदल जाएंगे, सुख और दुख, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे, कल की विषय वस्तु में देखेंगे उसको। तो मैं तो अभी आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ। आप ध्यान करिए, एक समय में ऐसा था कि बीमा का एजेंट हमारे घर आया करता था। अरे हमारे उम्र के जो लोग होंगे, 25-30 साल पहले चले जाइए, और 30-35 साल पहले बीमा के एजेंट आपके घर आते थे। कैसा होता था? एक आध साइकिल में आता था बेचारा, को पैदल ही आता था, एक झोला टांगा रहता था जिसमें बहुत सारा लिटरेचर रखा रहता था, दरवाज़ा खटखटाता था कि भाई बीमा वाला आया हुआ है। अब आप भी बड़ा परेशान करते थे, परिचित लोग थे, अभिकर्ता बन गए थे, तो आप अरे आओ भाई बैठो, क्या है बताओ। बोलते थे साहब देखिए ये बहुत अच्छा बीमा है, 20 साल में ये मिल जाएगा, ये उसकी प्रीमियम है, ये ऐसा है, करा लीजिए। तो आप पूछते थे लेकिन यार ये बीमा और क्या? अरे साहब कल के दिन आप मर गए तो इतनी राशि आपके घर वालों को मिलेगी ना, ये बीमा है। अंदर से भाग्यवान दौड़ी आती थी, अरे इनको सवेरे सवेरे काय को बुला लिया भैया, मरने की बात कर रहे हैं, मरने के लिए बीमा कराएंगे। अब जाइए भाई साहब, आप दूसरे नंबर में अगर कोई बीमा करा भी ले तो पड़ोसी चर्चा करने लगते थे, राम 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 राम, बेचारे ने बीमा भी करा लिया है भाई, ज़्यादा ही तबीयत खराब रहती है लगता है उनका। ये भाव थे उस बीमा के प्रति। अब उन्होंने माया का आवरण ओढ़ा, कान सीधा पकड़ने में तकलीफ थी तो घुमा के पकड़ा। अब उन्होंने बीमा का विज्ञापन शुरू किया, आपके अपने के लिए, आपके कल के लिए, आपकी सुंदर गुड़िया को डॉक्टर बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। एक बढ़िया बुढ़िया बना दी जो सफ़ेद बालों में है, और खूब सारे जेवर पहना दिए, घर के सामने खड़ा कर दिया। बीमा, उसके मांग में सिंदूर नहीं है, लेकिन बीमा आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए। तो अब लोग दौड़े, अरे मेरी गुड़िया को डॉक्टर बनाने के लिए। काने को काना कहे जाए वह तो रूठ, और जो जग विद से पूछ लीजिए कैसे गई थी फूट। किसी की एक आंख नहीं है, ईश्वर की कृपा से। आप उसको अगर बुला के कहें, ए कनवा तुम्हारी एक आंख कहाँ चली गई, नाराज होगा, अभद्रता लगेगी, गलत है। लेकिन अगर आप उसी को कहें कितना सुंदर आपका व्यक्तित्व है, कितना तेज दिखता है आप में, काश आपकी एक आंख और होती तो हा भैया ये एक आंख कैसे फूट गई थी, वो बताएगा आपको। तो कहने का वही तरीका है। तो जो मृत्यु का भय है आपके जीवन में, जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं संतप्त करके रखता है, उस मृत्यु के भय से मुक्त करने की कथा है भागवत की कथा। भागवत की कथा में सच्चिदानंद की कथा है, अर्थात सत चित और आनंद की कथा है। अब सत चित और आनंद क्या है? सत्य कहें जो बिनसे नाही, सत्य कभी विनष्ट नहीं होता। सत्य वही है जो है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सत्य है। अब जो बिनसे नाही, वहां न तर्क है, न कुतर्क है, न वितर्क है। सत्य कहें जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल जगमाई। और हमारे चित्त की चैतन्यता को, जो सर्व सचराचर सृष्टि में विद्यमान है, चित्त में हम यही देखो। भागवत में कल हम इस विषय पर भी देखेंगे, भागवत प्रकाश की कथा है,
लेकिन प्रयोग दीपक शब्द का किया जाता है। दीपक में प्रकाश होता है, इसकी मीमांसा करेंगे हम गहरी। दीपक में प्रकाश होता है, तो हम प्रकाश कहेंगे तो दीपक की बात आती है, लेकिन आप एक वो बात भूल रहे हैं, दीपक बुझ गया। बुझता दीपक है, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो तब भी था, प्रकाश तो अब भी है, प्रकाश तो हमारे ना रहने के बाद भी रहेगा। तो वो क्या है? चित चैतन्य सकल जगमाही, और आनंद जो नित रहे अनंता, तही कर नाम सच्चिदानंदा। और आनंद वो है जो हमेशा रहता है। सुख आज है कल नहीं, दुख आज है कल नहीं, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा। ये आने जाने के भ्रम और भय से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि आनंद का कोई प्रतिलोम नहीं होता। सुख का उल्टा दुख है, मृत्यु की उल्टा अमरता है, जीवन है। लेकिन भागवत जीवन और मृत्यु की कथा नहीं है, भागवत सुख और दुख की कथा नहीं है, भागवत सच्चिदानंद की कथा है, जो जिसमें न मृत्यु आती है न जाती है। वो उस अनुभूति को कराती है जिसे हम आत्मानंद कहते हैं। कल 7 बजे फिर मुलाकात होगी, कल फिर अपन मिलेंगे, और कल समय पर आप आ जाइए। अच्छा, मेरे लिए सौभाग्य रहा। मैं विशेष रूप से अरुण जी के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। सारे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य दिया, क्योंकि भागवत में ये भी बात कही गई है कि जब भी भागवत पर चर्चा हो तो समझना वक्ता श्रोता दोनों पर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई है, और आप जैसे सज्जनों के सत्संग से मैं आत्मानंद की अनुभूति करता हूँ। राधे राधे। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।